नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर लिया और राशि परिवर्तन करके राहु के साथ युति बना ली। मंगल देव के राशि परिवर्तन के बाद अब शुक्र देव भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र देव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र देव और मंगल देव के राशि परिवर्तन के साथ ही दो राशियों में दो त्रिग्रही योग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। दो त्रिग्रही योग यहां पर अगर हम देखें तो मेष राशि में गुरु, सूर्य और शुक्र का योग देखने को मिल रहा है और मीन राशि में राहु, मंगल और बुध का योग देखने को मिल रहा है। अब ग्रहों की इक्वेशंस को समझिए, कितनी शानदार इक्वेशंस यहां पर दिखाई दे रही है। मंगल देव जो है वो गुरु के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र के उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही जो है वो मंगल के घर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल बैलेंसिंग इक्वेशन यहां पर बनाया हुआ है। सूर्य और गुरु की युति दुनिया में स्टेबिलिटी लेकर के चल रही है। इस खराब माहौल में भी एक बैलेंस बना करके चल रही है। इस वजह से स्थितियां खराब होते हुए भी इतनी ज्यादा खराब नहीं हो पा रही। कुछ दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि जो है वो शुक्र का अपना घर है और उनके प्रवेश करने से पहले शुक्र के साथ एक छोटी सी बातचीत दोनों के बीच में यहां पर मेष राशि में होते हुए दिखाई देगी। अब ऐसे में जब आप अपने घर से बाहर हो और आप अपने घर पर किसी को भेज रहे हो तो आप क्या कहेंगे? आप दो ही चीजें कहेंगे कि आप आराम से घर पे जाकर के बैठिए, मैं बस 10 मिनट में आता हूं, और या फिर आप कहेंगे कि घर जाकर के शांति से बैठ जाइएगा, ज्यादा कुछ हलचल करने की कोशिश मत करिएगा, मैं आ ही रहा हूं। कुछ इसी तरह के सेंटेंस यहां पर शुक्र के जरिए देवगुरु बृहस्पति को कहे जाएंगे और इसी तरह से आने वाले समय को और ज्यादा स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा। मतलब कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र के घर में प्रवेश करते ही अच्छी चीजें करने की कोशिश ज्यादा करेंगे। इस तरह की योग यहां पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखाई देते हैं और ये पूरा एक क्लियर स्ट्रक्चर जो बन रहा है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि, ये 4 राशियों का जो एक साथ प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये देश और दुनिया में बड़े परिवर्तन लेकर के आता है। जब इस तरह की इक्वेशंस बन जाए जो सालों में एक बार बनती है, सालों में, ऐसी इक्वेशंस पिछले आप 200 सालों में भी देखोगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए ये पैरामीटर जो बन रहे हैं अभी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हैं और ये दिखाते हैं कि बड़े चेंजेस दुनिया में देखने को मिलेंगे, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में देखने को मिल सकता है, किसी बड़ी नई तकनीक पर काम किया जा सकता है। इस तरह का योग यहां पर बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। ये समय जो है ये साइंस एंड रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय बन जाता है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए ये समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए ये समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है, उसके लिए तो ये समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। दो त्रिग्रही योग, एक त्रिग्रही योग क्या कहता है उसको समझते हैं पहले। मंगल, राहु और बुध का त्रिग्रही योग कहता है कि संभल कर चलिए, जल्दबाजी ना करें, किसी चीज में उतावलापन अच्छा नहीं होता। ये लेसन आपको देखने को मिलेगा और आप बार बार समझेंगे कि यार थोड़ा सा देरी हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। दुर्घटना से देर भली, इस सिद्धांत को अपना लीजिए। ये सिद्धांत आपके लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है और आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। वो व्यक्ति जो फॉरेन जाना चाहता है, कोशिश नहीं कर पा रहा था अब तक, अब कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, रास्ते बनते हुए नजर आएंगे और फॉरेन जाने के रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो डिप्रेशन, एंजाइटी में है, बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है,
मैं उन्हें कहूंगा कि यह समय है बीमारी से बाहर निकलने का, अपने आप को मजबूत करने का। थोड़ी सी कोशिश अगर आप कर लेंगे तो आप बड़े आराम से अपनी दवाइयों से दूर हो जाएंगे और अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। इसके अलावा दूसरे त्रिग्रही योग की अगर हम बात करें तो गुरु, शुक्र और सूर्य का जो यहां पर कॉम्बिनेशन मेष राशि में देखने को मिल रहा है, ये रिसर्च को इंडिकेट करता है, ये लर्निंग को इंडिकेट करता है। ये दिखाता है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे पास समय बहुत अनुकूल है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सेम चीज स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आध्यात्म में जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष का है, आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा और आपके लिए नए रास्ते बनाता हुआ नजर आएगा। बिगड़े हुए रिश्तों को संभालने का समय है अभी तो, बिगड़े हुए रिश्तों को बना करके चलने का समय है अभी तो, मांगलिक आयोजनों में सम्मिलित होने का समय है अभी तो। इसी वजह से ये तीनों कॉम्बिनेशंस यहाँ पर जो है ये काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बिखेरते हुए नजर आते हैं। दुनिया में यहां पर अगर हम बात करें तो दुनिया में भी काफी ज्यादा चीजें जो है वो बदलाव के साथ देखने को मिलेगी। कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार के द्वारा बनाए जा सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। वेदर में बड़े परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेंगे, इस तरह के योग भी बनते हैं। और साथ ही साथ बड़े राजनेताओं, बड़े बिजनेस पर्संस को भी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। लालच बुरी बला है और लालच में आकर के आप अपना नुकसान करेंगे, इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और जब सूर्यदेव शुक्र के साथ अकेले रह जाएंगे मेष राशि में, उस समय अगर देखा जाए तो स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण देखने को मिलेंगी। और उधर मंगल राहु जब प्रबल होते हुए नजर आएंगे तो किसी बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता या किसी बड़े बिजनेस पर्सन को किसी तरह का बड़ा एलिगेशन देखने को मिलेगा या फिर कोई बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आप सभी की लाइफ में डेफिनेटली कुछ टर्न एंड ट्विस्ट आता हुआ नजर आएगा। ये परीक्षा की घड़ी का समय है, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे एजुकेशन सिस्टम में हैं तो भी किसी तरह की परीक्षा देनी पड़ेगी, आप अगर किसी तरह की जॉब कर रहे हैं तो भी आपका कोई टेस्ट लिया जा सकता है, रिलेशनशिप में है तो भी किसी तरह का टेस्ट लिया जा सकता है, और आपकी लाइफ में भी किसी तरह का आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। एग्जाम से मेरा मतलब है कि लाइफ के भी अपने टेस्ट होते हैं, वो आपको देने पड़ सकते हैं। कोई पेन पेपर लेकर के कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने वाला टेस्ट नहीं है, ये लाइफ का टेस्ट है, ये जीवन का टेस्ट है। और उसके अलावा ये आपके एजुकेशन, करियर और किसी और तरह का टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से ये समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टेस्ट में पास होकर के निकलना और अपनी लाइफ को संवारना, या इस टेस्ट में फेल होना और अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल महसूस करना, ये सारी चीजें यहीं पर डिसाइड करेगी। और इसी को कहते हैं शनि के कर्म का फल। शनि जो अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कुंभ राशि में शनि का जो ये प्रभाव है आज की डेट में, यही दिखाता है। इसीलिए यहां से लेकर के आने वाले 10 दिन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और यहां से लेकर के आने वाला 1 महीना अगर हम देखें तो ये आपके संयम की परीक्षा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि से शनिदेव मेष राशि को देख रहे हैं, और मेष राशि में गुरु, सूर्य और शुक्र का योग, त्रिग्रही योग यहां पर बना हुआ है। इस वजह से शनिदेव कहीं ना कहीं आपके कर्मा में एक काउंटिंग यहां पर कर रहे हैं कि आप कितना सही डायरेक्शन में हैं और कितना गलत डायरेक्शन में हैं। इसीलिए इस परीक्षा में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन को उतावला होने से बचा लीजिए, मन को गलत रास्ते पर भटकने से बचा लीजिए, अपनी संगत को सुधार लीजिए, अपने रिश्तों को सुधार लीजिए और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर लीजिए। इन 5 बातों को अगर आप मान लेंगे तो ये समय आपका सुधर जाएगा, आप परीक्षा को पास कर पाएंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। समय आपका है, समय आपके पक्ष का है और 2024 आपके लिए एक महत्वपूर्ण और एक पॉजिटिव ईयर बनता हुआ नजर आएगा अगर आपने ये छोटा सा काम यहाँ पर कर लिया तो। उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने समय को अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी कहेंगे कि वो भी अपने समय को अच्छा करें और अपने लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास जरूर करें।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।